काल खंबागड़ी। खंबागड़ी क्या होता है? अरे वो नहीं देखा क्या तुमने राइट सारी सीरियल? कौन सा था? अरे बालिका वधू। वहीं से तो पॉपुलर हुआ था ऐसा, खंबागड़ी गड़ी खंबा। अरे राजस्थानी है हम भाई, समझ रहे? चलिए देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, बहुत सारे ज्योमेट्रीज का निकाल चुके हैं, कुछ और ज्योमेट्रीज का स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं COM ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों की बात कर लेता हूं या ऐसा बात कर लेता हूं। देखिए ध्यान समझिएगा प्लीज, शांत मिताक्ष, आवाज नहीं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक बना क्या? ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, प्लेट है, लैमिना है। लैमिना बोले तो 2D ज्योमेट्री, टक टक नहीं बेटा। ट्रायंगुलर प्लेट बोले तो लैमिना, बोले तो 2D ज्योमेट्री। तो मास जो होगा वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये चीज समझ में आती है? लेमिना, ये लेमिना है। ध्यान दीजिए, 2D ज्योमेट्री तो बस इतना ध्यान रखना, प्लेट है ये जो हाइट है वो कितनी है? h दी हुई है। कितनी दी हुई है? h दी हुई है, बस मुझे इतना गिवन है। ये हाइट जो है वो h दी हुई है, बस मुझे इतना गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, पक्की बात है, यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म होगा मतलब यूनिट एरिया में, हर यूनिट एरिया में जो मास होगा वो इक्वल होगा। पक्की बात है, ये चीज समझ में आती है? देखिए आगे मैंने बोला ये जो हो गया, ये हो गया कैपिटल R। ये कितना हो गया? कैपिटल R। कितना हो गया? कैपिटल R। चलिए भाई ध्यान दीजिए आगे। हाँ बेटा, तो ये एक ट्रायंगल है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आता है इतना? देखिए क्या करते हैं हम हमेशा बेटा, बताओ क्या करते हैं? हम हमेशा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट। अब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, पक्की बात है, तो मैंने बोला लेट क्या एरिया मास डेंसिटी कितनी बोली मैंने? सिग्मा। ऐसे बोलता हूं, एरिया मास डेंसिटी कितनी बोली मैंने? सिग्मा, यानी यूनिट एरिया का मास कितना है? सिग्मा। समझ में आ रहा बेटा? अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पे एक ऐसी रॉड ले ली, ये रॉड ले ली मैंने। ठीक है, ये रॉड ले ली। ये जो रॉड है ये वो यहां से y डिस्टेंस पर है, और इस रॉड का जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा? dy। कितना हो जाएगा? dy। कितना हो जाएगा? dy। इतना समझ में आता है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब देखो मैंने बोला ये जो लेंथ है इसकी, ये मैंने बोल दिया स्मॉल r। कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, तो मुझे दो काम करने होते थे अंकित। क्या क्या काम करना होता था भाई? यही नहीं पता। अरे स्मॉल एलिमेंट लिया, उसका मास निकालना रहता है, और स्मॉल एलिमेंट के कोऑर्डिनेट निकालने रहते हैं। अगर स्मॉल एलिमेंट खुद एक ज्योमेट्री है तो उसके कोऑर्डिनेट कहां होते हैं? उस स्मॉल एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास पर। अरे एक ये प्रॉपर रॉड हो गई है, ये यहां से ऐसी टेढ़ी है, उसको हम लोग विड्थ इतनी कम है कि उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पक्की बात है, इसका खुद का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही इसका मास सेंटराइज मान लेंगे। अब ये कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कितना है? y है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। या समझो, बोलो समझ में आ गया है बेटा? क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? वही तो समझा, सिमेट्रिक ही तो है। अच्छा अभी टेढ़ा वाले को कंसीडर कर रहे हो? मैंने ये तो बोला dy इतना कम है कि इस टेढ़ेपन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। dy बहुत स्मॉल एलिमेंट होता है, बहुत स्मॉल विड्थ होती है। हाँ ना, हाँ बिल्कुल एकदम ऐसा मान सकते हैं। आगे बात समझ में? यस ठीक है। अब देखिए ये हो गया r, समझ में आया? एक बात बताइए, ये विड्थ कितनी होगी? dy। लेंथ कितनी होगी? ये r, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है या रॉड का जो एरिया है, सीधा ध्यान दे, जो ब्लू शेडेड एरिया है या जो रॉड का एरिया है वो कितना हो जाएगा? 2r मल्टीप्लाइड बाय dy। समझ में आया? तो यहां से इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय dy। पक्की बात है? तो यानी इस रॉड का जो मास हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा dm, वो कितना हो जाएगा? यूनिट एरिया का मास बोले तो सिग्मा 2r dy। समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छी बात, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है भाई। आगे देखें, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा?
YCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDAM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM, यही होगा इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ Y, ठीक है। DM जो है वो हो गया, DM में निकाल चुका हूं, वो कितना था, सिग्मा 2R dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2R dy। पक्की बात है, पक्की बात है, समझ में आया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से सिग्मा 2 सिग्मा बाहर, अंदर क्या बचा, y r dy। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीजें आगे, ध्यान दीजिए, यहां से 2 सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ r dy। क्या कॉम्प्लिकेटेड हुआ, अरे y भी है और r भी है, दो वेरिएबल आ गए। जैसे जैसे मैं रॉड ऊपर लेता हुआ जाऊंगा या रॉड का हाइट चेंज करूंगा तो पक्की बात है y चेंज होगा और r भी तो चेंज होगा। जैसे जैसे ऊपर गया तो r का वैल्यू बढ़ता जाएगा, नीचे आया तो r का वैल्यू कम होगा। तो दो वेरिएबल हो गए, क्या हो गए, दो वेरिएबल। जब दो वेरिएबल होगा तो मुझे भी कुछ भी करके दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन कर पाऊंगा मैं। मेरे को तो नहीं आता दो वेरिएबल का, पक्की बात है। पाइथागोरस थ्योरम क्या करूं चिराग उसके लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के, ये 9th क्लास का बालक है, शाबाश मेरे लाल। इस एंगल, बस 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 ठीक है यार, इस एंगल को मैं थीटा मान लूं। ध्यान दीजिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल से अगर मैं, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, tan थीटा कितना होगा, कैपिटल R बाय कैपिटल H परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ रहा है क्या, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से मैं देख सकता हूं tan थीटा जो होगा कैपिटल R बाय कैपिटल H होगा। अरे इस छोटे ट्रायंगल से बात करोगे तो थीटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस छोटे ट्रायंगल से tan थीटा कितना होगा, स्मॉल r अपॉन y, यस और नो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी स्मॉल r अपॉन y। तो यहां से दोनों tan थीटा की वैल्यूज है, तो यहां से स्मॉल r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से स्मॉल r की जगह लिख सकता हूं मैं r बाय h इंटू y लिख सकता हूं क्या बेटा, r बाय h इंटू y, पक्की बात है। तो यहां से पहले 2 सिग्मा से 2 सिग्मा कैंसिल हो चुका है, तो यहां से जो YCOM आएगा वो आएगा, y को एज इट इज छोड़ा मैंने, स्मॉल r की जगह रख दिया मैंने r बाय h इंटू y, r बाय h देख लो, r बाय h इंटू y, और यहां से dy एज इट इज, समझ में आता है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r की जगह वापस से वही काम कर रहा हूं मैं, r बाय h इंटू y, r बाय h इंटू y इंटू dy। आगे बात समझ में, क्या करूं मैं, r बाय h तो कांस्टेंट है, अरे कैपिटल और कैपिटल h थोड़ा चेंज होगा। तो यहां से r बाय h आ गया बाहर, ऊपर क्या बचा, y स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय, यहां से भी r बाय h कांस्टेंट आ गया बाहर, नीचे क्या बचा, y dy, ये कैंसिल ये कैंसिल, लिमिट्स लगा दे। अरे y वेरिएबल है, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा y चेंज होगा। सबसे पहली रॉड कहां ले सकता हूं, यहां पर, वहां पर y का वैल्यू कितना होगा, 0। बेटा ध्यान दो, सबसे पहली रॉड ले सकता हूं यहां पर, वहां पर y का वैल्यू कितना होगा, 0। सबसे लास्ट रॉड ले सकता हूं यहां पर, वहां पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल H। तो y की लिमिट लग गई 0 टू कैपिटल H, y की लिमिट लग गई 0 टू कैपिटल H। समझ में आया क्या नादेश भाई, ध्यान दे इधर। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, y क्यूब बाय 3, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा y क्यूब बाय 3, लिमिट्स आर 0 टू h डिवाइडेड बाय, ये इसका इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आर 0 टू h। समझ में आ गया क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जो YCOM आ जाएगा वो पक्की बात आ जाएगा h क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से YCOM जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2h बाय 3। YCOM कितना आ जाएगा, 2h बाय 3। जल्दी से उतार लीजिए। देखो बेटा, अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोकोन। होलोकोन मतलब बर्थडे पे जो टोपी लगाते हैं ना सर पे, अरे सबने देखा है, अरे बर्थडे पे नहीं लगाते क्या वो टोपी, बर्थडे वाली, वही है ये, वो होलोकोन।
गरीब आदमी भी लगाता है, 5 रुपए की आती है। गरीब आदमी क्या करेगा इसमें, 5 रुपए की टोपी आती है, ध्यान दीजिए। तो ये वो टोपी है, होलो कोन है। अरे यार सॉफ्टी तो खाते हो ना, वो जो कोन होता है वो होलो कोन है। ये इशारे मत कर खाने के सॉफ्टी, अश्लील आदमी, ध्यान दे। हाँ देखिए, मैं समझ गया इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ ले शांत। देखो ये होलो कोन है, ध्यान समझिएगा। देखिए कैसे, वही होलो कोन है, ये एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, सॉफ्टी वाला कोन है ऐसे रखा हुआ है हमारे पास। हमें इसका सेंटर मास फाइंड करना है, हमें इसका सेंटर मास फाइंड करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इससे वाई हाइट पर dy मोटाई की एक रिंग काट दी, समझ रहे हैं। जैसे ये कौन था, ये कौन था, कटर लिया ऐसे काट दिया, और ऊपर कटर लिया ऐसे काट दिया, तो आपके पास चारों तरफ क्या बनेगी, एक रिंग ही तो बनेगी। पक्की बात है, अंकित समझ नहीं आया। अरे ले दे कॉपी पेज दो मुझे फाड़ के फटाफट एक। अरे लाओ दो, नहीं समझ में आ रहा, दो को इधर, ध्यान दो इधर। अरे देना, मस्ती से अपने मस्ती में लगा हुआ है। तो देखिए ये इस टाइप का आपके पास सपोज होलो कोन है ना, कोई बात नहीं, इस टाइप का होलो कोन है आपके पास, ठीक है। ये ऊपर से पार्ट ऐसा नहीं है, काट देना हटा देना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दिख रहा है सर्किल ही तो होता है बेसिकली यहाँ से देखने पे। अब मैंने क्या किया, इसे यहाँ से ऐसे काट दिया, वापस नॉर्मल हो गया, और ऊपर से थोड़ा और ऊपर से काटा, तो आपके पास जो बनेगी एक रिंग ही तो बनेगी। तो मैंने क्या किया है कि एक रिंग स्मॉल एलिमेंट लिया है, आई बात समझ में। तो वाई हाइट पे एक डीवाई विड्थ की रिंग मैंने काटी, यहाँ पे वाई हाइट पे एक डीवाई विड्थ की रिंग मैंने काटी। तो ये जो रिंग है ये इस टाइप की रिंग बनी है, समझ में आ गया। उस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और जो कोन का जो बेस था उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। कोन का हाइट कितना है, कैपिटल एच। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया, इससे समझ में आया सारा अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए, फटाफट देखिए। अरे होलो है, होलो है, तो जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या वॉल्यूम में होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब क्या समझ में आने लगा है, अभी भी नहीं आ रहा। तो जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैंने बोल दिया एरिया मास डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा। एरिया मास डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा। समझ में आया बेटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो रिंग है, अगर इस रिंग को मैं ऐसे खोल दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस रिंग को ऐसे खोल दिया, तो एक बात बताएं, ये लेंथ क्या 2πr होगी क्या। ये जो रिंग थी उसकी रेडियस कितनी थी, r, पूरा खोल दिया, सर्कमफरेंस कितनी हो गई 2πr, और जो मोटाई थी वो कितनी थी, dy, ठीक है। समझ में आ गया क्या, कितनी हो गई, समझ में आया। आगे देखिए, तो इसका जो एरिया हो गया ds, वो कितना हो गया 2πr dy, पक्की बात है। एरिया कितना हो गया 2πr dy। यूनिट एरिया का मास मैंने बोल दिया सिग्मा, यूनिट एरिया का मास मैंने कितना बोला, सिग्मा। तो ये जो रिंग है उसका जो मास हो जाएगा dm, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr dy। सही लिखा, गलत लिखा, सही लिखा। चलिए अब एक बार बताइए, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका खुद का ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी वो कहां लाया करेगा, वाई एक्सिस पर। पक्की बात है, ऐसा रिंग बन रही है, बीच में से वाई एक्सिस पास हो रहा है, तो वाई एक्सिस पे तो लाया करेगा खुद का ज्योमेट्रिकल सेंटर। और उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0, y तो हो गए। आगे बात समझ में, समझ में आ रहा है बेटा। फॉर्मूला बोलता है y CM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ y dm कितना हो जाएगा, सिग्मा 2πr dy डिवाइडेड बाय सिग्मा 2πr dy। समझ में आया क्या, समझ में आया। आगे देखिए क्या बेटा, शो नहीं प्लीज, शो नहीं मत कर। सिग्मा 2π कांस्टेंट बाहर, सिग्मा 2π कांस्टेंट बाहर, वापस से इंटीग्रेशन ऑफ y r dy डिवाइडेड बाय सिग्मा 2π वापस से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ r dy, इंटीग्रेशन ऑफ r dy, ठीक है। समझ में आ गया इतना। सिग्मा 2π कैंसिल, वापस से वही प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम पिछली बार फेस की थी मैंने, y और r दोनों वेरिएबल, y और r ध्यान देते, समझ में नहीं आता तो ध्यान दे ले। y और r दोनों वेरिएबल, दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन मुश्किल, क्या करें, दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। तो वही देखो, जो रिंग मैंने काटी उसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल r, जो बेस वाली रिंग है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R।
ये हाइट थी y और टोटल हाइट कितनी थी कौन की h, समझ में आया? तो tan थीटा कितना होगा r अपॉन h इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन y, एग्जैक्टली वही होगा, पक्की बात है। तो यहां से स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता हूं मैं r बाय h इंटू वाई, पुट कर दूंगा वापस से वहीं पे। तो यहां से y स्वयं जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, पेन को आराम से रख सकते हैं, सभी लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। y r की जगह कितना आ जाएगा कैपिटल R बाय h इंटू वाई ऊपर dy, स्मॉल r की जगह वो रख दिया मैंने R बाय h इंटू वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे स्मॉल r की जगह रख दिया मैंने R बाय h y इंटू dy, समझ में आ गया। यहां से ऊपर से भी R बाय h कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ऊपर बचा एकदम पिछली बार की तरह ही जा रहा है ये भी, यहाँ भी R बाय h, यहाँ बचा y dy, y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगेंगी 0 to h, पिछली बार की तरह एग्जैक्टली। सबसे पहला रिंग बेस पे काटूंगा, वहां पे y का वैल्यू कितना होगा 0, ऊपर जाते 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 सबसे ऊपर वाला रिंग पे काटूंगा h पर, पक्की बात है। तो यहाँ से R बाय h, R बाय h। अब अगर मेरे को किसी के पेन की आवाज आई तो पेन उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा, डर लगा? नहीं लगा ना? मत डरो यार, पर प्लीज शोर मत करो, ठीक है? समझ में आया? ध्यान दीजिए इधर। तो यहां से y क्यूब, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 लिमिट्स r 0 to h डिवाइडेड बाय y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स r 0 to h, एग्जैक्टली पहले की तरह ही चल रहा है ये, समझ में आ गया। तो यहां से जो y सेंटर ऑफ मास हो गया वो कितना होगा h क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय h स्क्वायर अपॉन 2, यहां से ये कैंसिल हो गया। तो यहां से जो y cum हो गया वो कितना हो जाएगा वापस से 2h बाय 3, यानी उसका जो वर्टेक्स है पॉइंट है उससे 2h बाय 3 ऊपर, समझ में आया? देखो यार यहाँ पे ना कुछ बालक हैं हमारे यहाँ, इन बालकों को ना स्मॉल एलिमेंट कैसे ले रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं कि क्या बोला आपने, इसमें छेद कर दिया मैंने, अरे भाई कोई छेदवित नहीं किया है, स्मॉल एलिमेंट लेने का तरीका समझो। ये कौन दिख रहा है सभी को? कौन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना, ये कौन है ना, होलो कौन है, देख सकते हैं अंदर से, ठीक है। ये ऑरिजिन पे पड़ा है, ये ऐसे रखा हुआ दिख रहा है, ये ऑरिजिन पे पड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट h है, ये टोटल हाइट कितनी है h, समझ में आता है इतना? मैंने क्या किया y हाइट पे dy विड्थ की रिंग काटी है, तो रिंग कैसे कटेगी ऐसे करके, देखिए चारों तरफ दिख रहा है, ऐसे करके यहां से लेके ये रिंग कटी है, दिखी रिंग, दिख गई? यानी ये हाइट जो है वो y है और ये जो मोटाई है इस रिंग की, दिख रही है बेटा, ये जो रिंग की ये जो मोटाई है ये dy है। आगे बात समझ में, जो y एक्सिस एक्जेक्टली से बीच में से पास हो रहा होगा, तो ये जो रिंग बनी है ब्लैक कलर की ये y एक्सिस के चारों तरफ है, समझ में आ रहा है? तो y एक्सिस जो है एक तरह से इस रिंग का खुद का एक्सिस हो गया, तो इस रिंग का खुद का ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये रिंग तो एक सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, जब ये रिंग खुद एक सिमेट्रिक ज्योमेट्री है तो इसका खुद का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी एग्जैक्टली बीच में इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो मैंने बोला यहां पर कितना हो गया 0, तो रिंग काटी, समझ में आया? तो इस टाइप से ये रिंग जो है, ये रिंग जो है, ये वाली जो रिंग है जिसकी विड्थ कितनी है dy और कहां पर y हाइट पर है, ये रिंग जो है ये रिंग स्मॉल एलिमेंट है। होलोकॉन में ऐसा है, अगर ये सॉलिड कॉन होता तो अंदर से फिल्ड होता, तो इस रिंग की जगह क्या होता, डिस्क होता, इस रिंग की जगह क्या होता, डिस्क होता। तो अगले कॉन्सेप्ट में वही लेने वाला हूं, अभी समझ में आया ना, ये रिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। अब डिस्क हो चाहे रिंग हो, प्रॉपर सिमेट्रिक ज्योमेट्री, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके ऑब्वियस ही बात है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करने वाला है, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी यहीं पे कहीं पे होगा, बस वहां पे थोड़ा वॉल्यूम मास डेंसिटी का काम करने वाले हैं अगली बार हम लोग। आया समझ में? चलिए काफी, अगला लिखिए जल्दी से। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, अभी समझाया था मैंने आपको, वापस से वही काम कर रहे हैं। सॉलिड कोन है हमारे पास, सॉलिड कोन का मतलब क्या भैया, इस बार वो पूरी तरह से फिल्ड होगा वो, है ना, तो वही मैंने y हाइट पे dy विड्थ की एक डिस्क काट दी इस बार। अरे भैया अभी समझ में आया क्या, एक्सप्लेन करने का अभी तो समझ में आ गया। तो इस बार रिंग की जगह क्या कटेगी, डिस्क कटेगी ना, समझ में आता है इतना। और उस डिस्क का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो स्मॉल एलिमेंट का मास सेंटर मान लूंगा मैं। आगे क्या आंसर कितना है 3h/4। शाबाश मेला, प्राउड ऑफ यू। ये चिरायु है 9th क्लास का बच्चा और 3h/4 निकाल लिया, और तुम लोग बेशर्मो
ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, समझिए ध्यान से। तो ये देखिएगा, इस बार मास जो है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या मानूंगा, लेट वॉल्यूम मास डेंसिटी इज इक्वल टू रो। वॉल्यूम मास डेंसिटी कितनी है, रो। वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास। वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास। अब मैं क्या इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लूं, एक स्मॉल एलिमेंट, क्या हुआ, मैं इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लूं। ये स्मॉल एलिमेंट क्या है, एक डिस्क है, ये डिस्क बोलूंगा मैं, या मैं इसे पतला सा सिलेंडर भी तो बोल सकता हूं। डिस्क बोलूं या एक पतला सा सिलेंडर बोल सकता हूं, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, डीवाई। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। इस डिस्क का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, हाइट कितना है, डीवाई। इतना समझ में आता है। तो इस ब्लू शेडेड डिस्क का जो वॉल्यूम हो जाएगा डीवी, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डीवाई। होगा क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर डीवाई, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर डीवाई। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना बोला है मैंने, रो। तो इसका जो मास हो जाएगा डीएम, हो जाएगा रो डीवी। तो ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर डीवाई। आगे बात समझ में, स्मॉल एलिमेंट का मास निकल चुका है, स्मॉल एलिमेंट के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, उसका सेंटर मास 0, y। y से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। पक्की बात है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm। dm का वैल्यू कितना आ गया, रो पाई आर स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ रो पाई आर स्क्वायर dy। शोर मत कीजिए बेटा, रो पाई आर स्क्वायर डीवाई, ठीक है। रो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहां से रो पाई बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, वाई आर स्क्वायर डीवाई। कितना बचा, वाई आर स्क्वायर डीवाई डिवाइडेड बाय, यहां से भी रो पाई बाहर आ गया, तो रो पाई आ गया बाहर। अंदर बचा आर स्क्वायर डीवाई। रो पाई से रो पाई कैंसिल, रो पाई से रो पाई कैंसिल। अरे वापस से उसी प्रॉब्लम में फंस गया, वाई और आर दोनों वेरिएबल है, वापस से वही प्रॉब्लम, y और r दोनों वेरिएबल है। जब y और r दोनों वेरिएबल हैं तो वापस से वही चीज करी मैंने। डिस्क का रेडियस स्मॉल r, बेस का रेडियस कैपिटल R, टोटल हाइट h, डिस्क का हाइट y, tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R बाय h, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन y। वही चीज करी मैंने। तो r बाय h इज इक्वल टू r अपॉन y हो जाएगा, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r बाय h इनटू y। तो सारे के सारे स्मॉल r को मैं y की टर्म्स में डाल दूं, तो यहां से जो YCOM आ जाएगा, यहां से जो YCOM आ जाएगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए बेटा, यहां से YCOM आ जाएगा वो होगा Y एज इट इज R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R बाय H इंटू Y का स्क्वायर इंटू डी बाय डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर, यानी R बाय एच इंटू वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। सही है क्या बेटा, अरे स्मॉल r की जगह क्या डाल दिया मैंने, R बाय एच इंटू वाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहां से देखिएगा ऊपर R स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां बचा y और यहां बचा y स्क्वायर, तो कितना हो गया, y क्यूब डी वाई डिवाइडेड बाय, यहां भी R स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहां बचा वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट देखें, सबसे पहली डिस्क कहां काटूंगा, यहां पर, फिर अगली यहां, अगली और अगली और अगली और ऊपर और एक बार सबसे लास्ट में सबसे ऊपर। तो सबसे पहली डिस्क कटेगी यहां पे, तो y का वैल्यू कितना होगा, 0। सबसे लास्ट डिस्क कटेगी यहां पे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, h। तो y की लिमिट 0 टू कैपिटल H, 0 टू कैपिटल H। समझ में आया, R स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचा, y की पावर 4/4, यस और नो, y की पावर 4/4, तो ये हो गया 0 से h। यहां बचा y क्यूब बाय 3, लिमिट्स आर 0 टू h। आगे बात समझ में आ गया। क्या करें, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर हो जाएगा h की पावर 4/4, नीचे हो जाएगा h क्यूब अपॉन 3, कैंसिल हो गया। तो यहां से जो y COM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3h/4। समझ में आया बेटा अच्छे से।